खबर के साथ चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी। हरियाणा एसआईआर की तारीखों में बड़ा बदलाव किया गया है और चुनाव आयोग ने एसआईआर की समय सीमा को बढ़ा दिया है। 24 जुलाई तक अब घर घर सर्वे किया जाएगा। ये तारीख बढ़ा दी गई है। आज अंतिम दिन था, लेकिन अब 24 जुलाई तक घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा। 31 जुलाई को जारी होगी ड्राफ्ट सूची और 3 अक्टूबर को प्रकाशित होगी अंतिम सूची। पहले 14 जुलाई अंतिम तारीख थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर आगे बढ़ाया गया है तारीख को। और ये बड़ी जानकारी। हरियाणा में एसआईआर तारीखों पर बदलाव, चुनाव आयोग की ओर से ये फैसला लिया गया है। समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। 24 जुलाई तक अब घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा। 31 जुलाई को जारी होगी ड्राफ्ट की सूची और 3 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी अंतिम सूची। बड़ी जानकारी और बड़ा फैसला लिया गया। ये इस पूरे मामले पर आज अंतिम तारीख थी, लेकिन अब 24 जुलाई तक सर्वे किया जाएगा घर घर जाकर। चुनाव आयोग की ओर से समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। बड़ी जानकारी। 24 जुलाई तक अब घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा। 31 जुलाई को जारी होगी ड्राफ्ट सूची और 3 अक्टूबर को अंतिम सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। पहले 14 जुलाई यानी आज का दिन अंतिम था, लेकिन अब समय सीमा को बढ़ाते हुए 24 जुलाई कर दिया गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर जुड़ चुके हैं। पवन, एसआईआर की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है, क्या इसके पीछे के कारण है और क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, देश में भारत के निर्वाचन आयोग के आदेश के मुताबिक कई राज्यों में एसआईआर यानी मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण का जो काम है वो जारी है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा और पंजाब में जो है वो इन दिनों एसआईआर को लेकर भारत के चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के मुताबिक काम जो है वो चल रहा है। इसी बीच हरियाणा में जो आज यानी 14 जुलाई जो आखिरी तारीख थी, उसको बढ़ाकर 24 जुलाई यानी 10 दिन का समय और दिया गया है। बीएलओ जो है वो घर घर जाकर जिस कार्य को पूरा कर रहे हैं, यानी मतदाता सूची को लेकर जो बीएलओ जो काम कर रहे हैं, उनके लिए उन्हें 10 दिन का और अतिरिक्त समय दिया गया है। और अब जो तारीख है वो 14 जुलाई से बढ़ाकर 24 जुलाई की गई है। और इसके साथ ही जो पोलिंग स्टेशनों की जो पुनर्व्यवस्था के मामले में जो बीएलओ को काम करना है वो अब 24 जुलाई तक जो है वो कर सकेंगे। और दावे और जो आपत्तियां हैं उसके लिए 31 जुलाई से लेकर और 30 अगस्त 2026 तक का जो वक्त है वो चुनाव आयोग ने नए शेड्यूल के मुताबिक तय किया है। और इसी तरीके से जो इस मामले में और जो फैसला है वो मतदाता सूची का जो अंतिम प्रकाशन है वो 3 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा। हरियाणा में जो एसआईआर का काम अभी तक हुआ है उसके मुताबिक 95% काम जो है वो हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद 10 दिन और अतिरिक्त जो है वो तय किए गए हैं ताकि जो पूरे तरीके से जो तमाम मतदाता हैं उनको अपने वोट बनाने का जो उनका अधिकार है वो उन्हें मिल सके। और जो मतदाता शिफ्ट हुए हैं, किसी गांव से शहर में शिफ्ट हुए हैं या किसी शहर से दूसरे बड़े शहर में शिफ्ट हुए हैं, तो ये इस तरीके के जो लोगों के एड्रेस बदले जाने के चलते और वोट जो है वो उनकी बूथ बदले जाने के चलते जो चीज़ें टेक्निकली तौर पर है उनके लिए अब एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो आज यानी 14 जुलाई की जो आखिरी तारीख थी उसको बढ़ाकर 24 जुलाई किया गया है। तो इससे कहीं ना कहीं जो बीएलओ हैं उनको अपने काम को और ज़्यादा बारीकी के साथ करने के लिए और 10 दिन का समय जो है वो मिला है। और इसका फायदा जो आम लोग हैं उनको भी होगा, जो किसी भी कारण से 14 जुलाई तक इसमें शामिल नहीं हो पाए हैं एसआईआर में, वो अब 24 जुलाई तक इसमें शामिल हो सकेंगे। जी बिल्कुल, यानी अब ऐसा मान सकते हैं कि सरकार की ओर से पूरी कोशिश है कि कोई भी व्यक्ति छूटे ना। जैसा कि आप बता रहे हैं कि 95% तक काम पूरा हो चुका है। इन 10 दिनों में ये माना जा सकता है कि अब पूरा काम पूरा हो जाएगा और आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर यही कोशिश है भारत के चुनाव आयोग की कि कोई भी मतदाता जो है उसका गलत तरीके से वोट कटे नहीं और जो गलत वोट बना हुआ है वो जरूर काटा जा सके, वो मतदाता सूची से बाहर किया जा सके। इसी के चलते पूरे देश भर में जो ये एसआईआर जो है वो शुरू किया गया। अलग अलग राज्यों में एसआईआर को जो वो पूरा किया गया। बिहार की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, कई राज्यों में एसआईआर हुआ और इसके बाद
कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में भी इस मुद्दे पर जो है वो काफी जो है वो आरोप प्रत्यारोप दिखे। हरियाणा में जब एसआईआर की प्रक्रिया को शुरू किया गया तो कांग्रेस समेत बाकी जो विपक्षी दल हैं उनका यही कहना था कि गलत वोट जो है वो कटना चाहिए और जो सही वोट है वो नहीं काटा जाना चाहिए, ये सुनिश्चित जो है वो तमाम विपक्षी दल करेंगे। तो हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो हैं उनकी तरफ से ये कोशिश की गई, सुनिश्चित किया गया। उन्होंने पहले तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुलाया, उनके सुझाव लिए। इसके बाद सभी राजनीतिक दलों से उनके जो BLA 1 और BLA 2 हैं उनकी सूची मांगी गई ताकि वो BLO जो निर्वाचन आयोग की तरफ से नियुक्त BLO हैं उनके साथ सहयोग करके इस पूरी प्रक्रिया को सही तरीके से आगे बढ़ा सके। और इसी बीच अब भारत के चुनाव आयोग की तरफ से हरियाणा में जो ये तारीख 14 जुलाई आखिरी तारीख थी, ये तारीख BLO के घर घर जाकर मतदाता सूची के कार्य को दुरुस्त करने की, इसको बढ़ाकर 24 जुलाई किया गया है। और अभी तक के जो आंकड़े उसके मुताबिक 90 से 95% के करीब हरियाणा में SIR को लेकर जो काम है वो पूरा किया गया है। लेकिन इसको पूरे पारदर्शिता के साथ 100% करने के लिए और BLO को और ज्यादा समय मिले अपने काम को पूरा करने के लिए, और जो मतदाता हैं जो इसमें अभी तक शामिल नहीं हो पाए हैं किसी भी कारण से, उन्हें और अतिरिक्त समय दिया जा सके। इसी के चलते अब जो है वो इसकी समय सीमा को बढ़ाकर 24 जुलाई किया गया है और मतदाता सूची का जो अंतिम प्रकाशन है वो 3 अक्टूबर को किया जाएगा। जी पवन, जब अन्य राज्यों में SIR हो रहा था, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे बिहार में हो, तो कई सारी खामियां उस दौरान देखने को मिली थी। अब क्योंकि हरियाणा में भी समय सीमा बढ़ा दी गई है ताकि कोई भी व्यक्ति छूटे ना, इसके बाद भी अगर किसी तरह की खामी होगी या कोई छूट जाएगा तो उसके लिए किस तरह के प्रावधान है? देखिए, पहले जो प्रक्रिया SIR की शुरू हुई है उसमें हरियाणा के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है IAS अधिकारी A श्रीनिवास, उनकी तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि जो इम्यूनेशन फॉर्म है वो भरना बहुत जरूरी होगा। एक घर पर BLO जो है वो पहले इम्यूनेशन फॉर्म देकर आएगा, उसके बाद उस फॉर्म को भरवाकर लेने के लिए 2 बार जो है वो कम से कम विजिट जो है वो BLO उस परिवार के पास, उस व्यक्ति के पास जाकर संपर्क करेगा। अगर घर में कोई मौजूद नहीं होता है तो वहां पर नोटिस लगाया जाएगा। कहीं पर भी किसी भी तरीके से कोई भी चूक नहीं रहने दी जाएगी, चूंकि किसी का भी वोट गलत तरीके से कटना नहीं चाहिए। और अगर किसी का गलत वोट बना हुआ है तो उसको अब आगे इस SIR के बाद कंटिन्यू नहीं किया जा सकेगा और वो वोट जरूर काटा जाएगा, ये सुनिश्चित किया जाएगा। ये हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कहना था। ऐसे में जो मतदाता गांव से शहर में शिफ्ट हुए हैं वो अपना वोट गांव में रखना चाहते हैं या शहर में रखना चाहते हैं, वो जब नया आवेदन कर रहे हैं, इम्यूनेशन फॉर्म जो वो भरकर दे रहे हैं उसमें उनको अपनी पूरी जानकारी जो है वो भरकर देनी है। इसके साथ ही जो 2002 की का जो SIR हुआ था 2002 में, उस वक्त की जो मतदाता सूची बनी हुई है उसमें जो उनका जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो उनको उस फॉर्म में भरना है। यानी पूरी प्रक्रिया को बहुत ही जो है वो पारदर्शी करने की कोशिश भारत के चुनाव आयोग ने की है। पारदर्शी बनाने की भी कोशिश, और कोशिश ये भी कि कोई भी व्यक्ति छूटे ना, हर कोई इस प्रक्रिया से जुड़े। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पवन।